हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल पर। आप देख रहे हैं मेडिको मुशर्रफ चैनल। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या नाम है दोस्त? कोशिका। उससे पहले अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे देखेंगे हम लोग एमसीक्यू, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, यानी कि आएगा ही उस तरह का ही क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग वही सब क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इससे पहले की क्लास में कराए गए हैं। थ्योरी 2 लेक्चर इस चैप्टर के करे हैं, कोशिका चैप्टर के 2 लेक्चर करे। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो नहीं देखे हैं अभी तक। पूरा डिटेल में समझाया हूँ, एकदम चित्र के माध्यम से अच्छा से। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं थ्योरी क्लास तो सबसे पहले आप क्लास ज़रूर देखें, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए और बनते जाएगा। तो सब शुरू करते हैं दोस्तों। जो भी नहीं वीडियो देखें पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चंस वाला वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सजीवों की वह सबसे छोटी इकाई। क्या? सजीवों की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रिया को चलाने की क्षमता रखती है? जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में है जीन, बी अंग, सी कोशिका, डी ऊतक। तो हम लोगों ने क्लास में देखे थे कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो जीवन को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होती है वो कोशिका होती है। क्या होती है दोस्त? कोशिका होती है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, कोशिका यानी सेल हो जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कि इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कौन दोस्त? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज के लिए किस सामग्री का अध्ययन किया था? सामग्री मतलब किस पदार्थ का उसने स्टडी किया था और कोशिका की खोज की थी। यहाँ पूछा है वही क्या कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ से कोशिका की खोज किया था, किसकी सहायता से? तो ऑप्शन ए में है मनुष्य के रक्त की बूंद से, बी है प्याज की झिल्ली, सी तालाब का पानी, डी बोतल की कॉर्क। तो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, या फिर जो नहीं पढ़े हैं तो जो हमारे क्लास को देखे होंगे, पहली क्लास लेक्चर नंबर 1 को देखिए, उसमें बताया हूँ कि बोतल की कॉर्क क्या होती है। बोतल की कॉर्क दोस्त, कॉर्क एक प्लांट का छाल है, पेड़ का छाल है, और यहाँ बोतल लिखा गया है क्योंकि तभी ढक्कन के रूप में यूज किया जाता था बोतल की कॉर्क, इस कॉर्क को, इसलिए यहाँ बोतल की कॉर्क लिखा गया है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी नंबर, बोतल की कॉर्क। क्या हो जाएगा दोस्त? बोतल की कॉर्क की सहायता से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला है प्रश्न, इसमें है अंग्रेजी शब्द। क्या है अंग्रेजी शब्द? सेल लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है और उसका अर्थ क्या है? जो ये सेल शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्त। तो पूछा गया लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है? जो लैटिन भाषा से लिया गया उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है सेलुलर, जिसका अर्थ है बड़ी इमारत, बी है सेला, जिसका अर्थ है जाल, सी है सेलुला, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है, डी सेलस, जिसका अर्थ सजीवों की इकाई है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सेलुला, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। हमने बताया था क्लास में कि
अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उसने जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया था। कैसे दिखा दिया था दोस्त? मधुमक्खी के छत्ते की तरह, कुछ इस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया था। क्या दिखा दिया था? कोशिका, जो कि मृत कोशिका था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी, सेलुला, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे, और नहीं बन रहा है तो ये भी आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। 1674 ईस्वी में क्या कहा गया है? 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जैसे शैवाल, बैक्टीरिया को किसने देखा? यहाँ तो साल दे दिया दोस्त। कौन? जीवित कोशिका की खोज कब हुई, यह भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ये याद रखिएगा। यहाँ एक प्रश्न में दो प्रश्न है। क्या? यहाँ एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक प्रश्न में दो प्रश्न है कि 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था। तो एक प्रश्न है कि इस जीवित कोशिका को कब देखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1674। और दूसरा है किसने देखा था, जो यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है एंटन लिवियन हॉक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी स्लाइडेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज एंटन लिवियन हॉक ने किया था। इसका याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए जाएंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्या टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। क्यों वहाँ पर क्यों जुड़िएगा? क्योंकि जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसका PDF आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर दिया हूँ। कहाँ पर शेयर कर दिया हूँ? वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। मेडिको मुशर्रफ नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। वहाँ जितना भी मैं पढ़ाया हूँ क्लास में, चाहे क्लास की चाहे थ्योरी क्लास हो, उसका भी PDF नोट वहाँ पर अवेलेबल हो। और जो आज यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका भी वहाँ पर दे दिया हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से ये नोट को पा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। क्या? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाकर इसका PDF और अपना अच्छा से बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए हैं। अगला प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के अंडा, क्या कहा गया है? शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का अंडा की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, जिसे सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है? यहाँ भी एक प्रश्न में दो प्रश्न है दोस्त। यहाँ भी एक प्रश्न में दो प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका किसको माना जाता है? सबसे बड़ी कोशिका किसको माना जाता है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है क्या? सबसे बड़ी कोशिका। तो पूछा गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 17 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी, कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका साइज 17 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आशा करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन सब समझ रहे हैं और आप लोगों से बन रहा है क्वेश्चन, और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले सालों में भी पूछे गए हैं। पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब क्वेश्चंस भी लाया हूँ। आगे का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्या? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, बी रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल, सी पेशी कोशिका यानी मसल सेल, और डी अस्थि कोशिका यानी बोन सेल। तो दोस्त आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कि तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर में होती है, जो तंत्रिका कोशिका जो संदेश का वहन करती है, एक जगह से दूसरे जगह संदेश ले जाती है, उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जिसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या? मानव शरीर की सबसे
लंबी कोशिका है। क्या? तंत्रिका कोशिका। आगे है दोस्त कि एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीवों के समूह की पहचान करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं दोस्त एग्जाम में। तो देखिएगा, क्या एक कोशिकी, हमने बताया लेक्चर में बताया था कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीवों में अंतर क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो सभी बताया था मैंने। एक कोशिकी जीवों के एग्जाम्पल बताए थे और बहुकोशिकीय जीवों के भी एग्जाम्पल बताए थे। अगर आप लोग क्लास किए हैं तो ये सभी क्वेश्चंस फट फट बन जाता होगा, एकदम देखते ही प्रश्न के आंसर सक जाते होंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है कि एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीवों के समूह की पहचान करें। इनमें से 4 समूह दिया गया, किन में? सभी एक कोशिकीय जीवों के समूह हैं। ऑप्शन ए है गुलाब का पौधा, कवक, हाथी। बी है मछली, मेढक, शैवाल। सी है अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम। डी है मनुष्य, कुत्ता, आम का पेड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्त अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम ऐसे जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अमीबा, जीवाणु एवं पैरामीशियम एक कोशिकीय जीवों का यहाँ पर समूह है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में जो संरचना देखी उसे क्या उपमा दी? उसे किससे तुलना किया गया? मतलब जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में जो संरचना देखी थी, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी उस टाइम जो संरचना देखी थी कॉर्क की परत में, कैसे संरचना देखी थी मानकर चलो, कुछ इस प्रकार की संरचना देखी थी ऐसे, जैसे मतलब, तो इसको क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन है नदी की लहरों जैसी, बी है मधुमक्खी के छत्ते जैसी, सी है पेड़ की शाखाओं जैसी और डी है मिट्टी के ढेरों जैसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में संरचना देखी थी उसे उन्होंने उपमा दी, किसकी नाम दिया था? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे देखा था। जैसे छोटे कमरा कहते हैं, सेलुला, जिसका अर्थ छोटी कमरा होता है, इसी को मधुमक्खी के छत्ते जैसे कहा गया है यहाँ। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप लोगों से बन रहे होंगे और नहीं बन रहे हैं तो आप लोग ये क्वेश्चंस समझ रहे होंगे। अभी तक आप लोग जो भी नहीं देखे हैं वीडियो लेक्चर, नहीं देखे हैं क्लास का पूरे चैप्टर का 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो आप लोग आसानी से जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है और मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी क्लास का लिंक दे दूंगा। आगे क्या प्रश्न है दोस्त कि बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? या बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कौन सा कथन सही है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सही पूछा है। उसमें इससे पहले के पहले क्वेश्चन आया कि एक कोशिकीय जीवों के समूह, उसमें एग्जाम्पल पूछा। अब इसमें गुण पूछ रहा है। क्या गुण पूछ रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों के समूह में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में या कुछ लिखा गया है बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, तो इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीवों के बारे में सही है? ऑप्शन ए है उनमें कोशिकाओं का आकार हमेशा एक समान रहता है। ऑप्शन बी है वे केवल एक कोशिका से बने होते हैं। सी है वे एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। डी है उनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें हमेशा एक समान कोशिका नहीं होती है, ये प्रश्न गलत हो गया। वे केवल एक कोशिका से बने होते नहीं, बहुकोशिका का मतलब 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बना होना, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है वे एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी, वे एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है दोस्त? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 9 कर लिए हैं, अब प्रश्न संख्या 10 इसमें है ऐसी कोशिकाओं के समूह
ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उत्पत्ति तथा कार्य समान हो क्या कहलाता है? अब आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 जो मैंने पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 2। अब प्रश्न उस लेक्चर के रिलेट है, क्योंकि कोशिका के बारे में पूरा का पूरा जो कोशिका है उसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में बताया। अब ऊतक के आगे के जो भी यहाँ पर प्रश्न आएंगे ये लेक्चर नंबर 2 में बताया है। इसलिए आप लोग पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों देखिएगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर, और उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं उसके बाद ये देखिएगा। और कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहा है वीडियो, ये प्रश्न कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि अच्छा लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि ऐसी कोशिकाओं के समूह जिसकी रचना, उत्पत्ति तथा कार्य समानों कहलाता है। ऑप्शन ए अंगतंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, बी है ऊतक यानी टिश्यू, सी है अंग यानी ऑर्गन, और डी है जीव ऑर्गेनिज्म। तो दोस्त इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऊतक। ऐसी कोशिकाओं के समूह जिसकी रचना, उत्पत्ति तथा कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। क्या? ऊतक कहलाता है, इसका ऊतक कहते हैं। आगे है दोस्त प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 इसमें पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? जो कोशिका झिल्ली है उसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में है क्योंकि यह कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली के बारे में पूछा दोस्त कि इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। बी है क्योंकि यह केवल ऐच्छिक पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ऑप्शन सी है क्योंकि यह सभी पदार्थों को बिना रोक टोक आने देती है। डी है क्योंकि यह कोशिका के सभी अंगों को स्थिर रखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह ऐच्छिक पदार्थों को ही अंदर आने जाने देती है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया प्रश्न में देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली अतिरिक्त मोटी परत का कार्य क्या है? सबसे पहले जानते हैं दोस्त कि जो पादप कोशिका में सबसे बाहर पाए जाने वाली एक अतिरिक्त मोटी परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको सबसे पहले कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? सेल वाल। क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसको ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन ए में है तापमान और तीव्र वायु जैसे परिवर्तनों से सुरक्षा, बी केवल कोशिका को सुंदर बनाना, सी कोशिका को भोजन प्रदान करना, और डी कोशिका विभाजन को रोकना। तो उस कोशिका भित्ति की कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान और तीव्र वायु जैसे परिवर्तनों से सुरक्षा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तापमान और तीव्र वायु जैसे परिवर्तनों से सुरक्षा। अब ये कैसे? क्योंकि पादप चल नहीं सकते हैं, तो बारिश होती है, हवा होती है, ताप में परिवर्तन होती है, कम ताप, ज़्यादा ताप, गर्मियों के दिन में बहुत हीट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जब आंधी तूफान होते हैं तो अपने आप को सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे का प्रश्न है, आशा करता हूँ ये समझ गए हैं। आगे का प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले दानेदार पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, मानकर चलो एक हम कोशिका बना रहे हैं और कोशिका के अंदर फिर कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये केंद्रक बना लिए मानो। ये कोशिका के अंदर में एक केंद्रक बना लिए। अब क्या पूछा है कि
इनके बीच कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच यहाँ दानेदार, यहाँ 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 दानेदार क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है केंद्रक द्रव, बी में है गुणसूत्र, सी है जीव द्रव और डी है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो यहाँ पर मटेरियल होता है इस सब को मिला के क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कोशिका द्रव्य। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। इसका प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा डी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 14, जिसमें पूछा है कोशिका का वह भाग जो आनुवंशिक गुणों को जनक से, इससे जनक से मतलब माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रेक्तिका, बी केंद्रिका, सी हरित लवक, डी गुणसूत्र। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। जो जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में ले जाता है, गुण ले जाता है, वो होता है गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है यह कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य के सम्मिलित रूप है, बी है यह केवल मृत कोशिकाओं में पाया जाता है, सी यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, डी यह केवल कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो जीव द्रव्य होता है वो केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य के मिलन से जीव द्रव्य बनता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। क्या? जीव द्रव्य किसको कहते हैं दोस्त? यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का सम्मिलित रूप जो होता है वो होता है जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच मुख्य अंतर, मेन अंतर क्या है? ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, ऑप्शन बी है जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, ऑप्शन सी है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और डी है ऑप्शन में पादप कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सबसे बड़ा अंतर है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, ये बात सही है। जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, नहीं छोटी होती है लेकिन दोनों में होती है, पादप में भी होती है और जंतु में भी होती है। लेकिन सबसे मेन अंतर हो गया पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि केंद्रक झिल्ली का मुख्य कार्य है। केंद्रक झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है दोस्त? ऑप्शन ए में है ऊर्जा का उत्पादन करना, बी है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना, सी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करना, डी है कोशिका को सुनिश्चित आकृति प्रदान करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा दोस्तों कि जो केंद्रक झिल्ली का कार्य है, जैसे यहाँ कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली हुआ, ये केंद्रक झिल्ली हुआ। अब इस केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? तो यहाँ केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, यहाँ के केंद्रक द्रव्य और यहाँ के कोशिका द्रव्य को के बीच जो पदार्थ का आदान प्रदान होता है वो उसका कंट्रोल यही केंद्रक झिल्ली करता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा है उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है केंद्रिका,
ऑप्शन बी में है प्लाज्मा झिल्ली, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है रिक्तिका। तो दोस्तों याद रखिएगा उसे केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? केंद्रिका कहते हैं। उसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जो कि अब PYQ आ गया, जो कि मैंने पहले बोला था सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ PYQ भी कराऊंगा, जो कि अभी आ चुका है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये प्रश्न जैक 2025 का पूछा हुआ प्रश्न है। किसका पूछा हुआ? 2025 का झारखंड बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट डाउनी, बी है रॉबर्ट हुक, सी है रॉबर्ट फ्रास्ट्रो और डी है रॉबर्ट कम्प्लिस्की। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ सिर्फ कोशिका बोला है, ना जीवित बोला है, स्पेशल जीवित को नहीं बोला। सिर्फ अगर कोशिका बोलेगा दोस्तों तो सिर्फ रॉबर्ट हुक यहाँ पर आएगा, और जीवित बोलेगा तो एंटन वोल्जन आ जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। यह भी जैक 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग का अंडा, बी माइकोप्लाज्मा, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से सभी। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों वो सबसे बड़ा होता है, जिसकी लंबाई होती है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 13 सेंटीमीटर। ये लंबाई और ये सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर में चौड़ाई होती है, जो कि सबसे बड़ा कोशिका होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों, सबसे छोटा कोशिका, और एक कोशिका सबसे छोटी कोशिका जी माइकोप्लाज्मा होती है। तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका है दोस्तों, ये हमारे शरीर में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका के नाम से शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे की ओर चलते हैं, ये भी PYQ है। यह भी पिछले सालों के पूछे गए प्रश्न है, जो पिछला साल ही पूछा है, 2025 में पूछा है। 2025 में पूछा गया जैक के प्रश्न है कि कोशिका के अंदर क्या है। जो कोशिका है उसके अंदर क्या है, कोशिका बनाते हैं, इसके अंदर क्या है। रिक्तिका है, यहाँ रिक्तिका यहाँ होगा, केंद्रक झिल्ली। तो दोस्तों ये कोशिका के बारे में बताएं कि कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या है। तो ऑप्शन ए में है कि यह कोशिका है, ये इसके अंदर केंद्रक है। तो अंदर में यहाँ पूछा गया ऑप्शन ए है रिक्तिका, बी है केंद्रक झिल्ली, सी है क्रोमोजोम और डी है कोशिका झिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्रोमोजोम। क्या? क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र। कोशिका के अंदर मेन होता है जो गुणसूत्र होता है यहाँ पर केंद्र के अंदर, जो कि आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। कौन? क्रोमोजोम है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। ये सभी प्रश्न जितने पिछले सालों के प्रश्न बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो फिर से ये सब रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। इससे पहले के कुछ पहले क्वेश्चन में बताया कि छोटी कोशिका बड़ी कोशिका क्या है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है माइकोप्लाज्मा, बी है अमीबा, सी है अस्थि कोशिका, डी है एक और दो दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा, जो होती है सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या? जीवित कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा होती है। इसीलिए बोल रहा बार बार कि याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये सब पूछा गया प्रश्न है 2024 में। अगला प्रश्न फिर 2024 का पूछा गया प्रश्न आ गया दोस्तों। जैक 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि कोशिका की खोज कब हुई। कोशिका की खोज कब हुई? ऑप्शन ए में 1660 में, बी ऑप्शन 1662 में, सी ऑप्शन 1664 में, डी ऑप्शन 1665 में। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइएगा। क्या? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कौन सा आंसर होने वाला है, इसको आप लोग कमेंट में, सब कमेंट में बताइएगा। चाहे ऑप्शन से दीजिए, चाहे आंसर ही लिखिए, जो भी लिखना है कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पूछा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। यह भी जैक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम में, बी राइबोसोम में,
सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी गोल्गी काय में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जहाँ भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण कौन से भाग में होता है? कोशिका के। तो राइबोसोम एक ऐसे कोशिकांग है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम दोस्तों। क्या? इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन राइबोसोम हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सभी के सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, संदेश स्थानांतरण का कार्य। क्या? संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करती है? ऑप्शन ए गोलाकार रक्त कोशिका, ऑप्शन बी लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी तर्करूपी पेशी कोशिका और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भी संदेश का स्थानांतरण करता है, जैसे कि कोई आप अपना स्किन पर थोड़ा सा चींटी काटने के जैसे कीजिए, थोड़ा सा चींटी काटने के जैसे महसूस कीजिए। चाहे कोई चींटी काटता है, चाहे कहीं चोट लगता है, तो तुरंत आपके महसूस होता है कि हमें चोट लगी है। तो ये चोट को कौन संदेश ले जाता है ब्रेन तक की, और कौन संदेश देता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका। लंबी शाखान्वित होती है जो, वो तंत्रिका कोशिका, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल होती है, वही संदेश का स्थानांतरण करती है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सभी के सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। और अभी तक आप लोग क्लास को नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 और 2, जो कि पूरे के पूरे चैप्टर को उसमें कंप्लीट कर दिया पूरे अच्छे तरीक़ा से समझाते हुए, तो वहाँ पर आप जाकर जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा है वीडियो, और जिस क्वेश्चंस को बोले हैं कमेंट में बताने के लिए आंसर, उसका ज़रूर बताइए आंसर कमेंट में। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी के सभी चैप्टर लाऊंगा और उसके साथ साथ सबका इम्पोर्टेंट MCQ लाऊंगा, इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जो कि मेडिको मुशर्रफ नाम ही है चैनल का दोस्तों, वहाँ पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। हर चैप्टर का PDF वहाँ मिलेगा, जितना भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा सबका फ्री के फ्री में वहाँ पर PDF मिल जाएगा एकदम। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, इसका भी वहाँ पर PDF दे दिया गया है, जाकर आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ अगला वीडियो में। धन्यवाद।